ये तिजारा की आवाज तो नहीं लग रही भाई। मैंने तो देखा है तिजारा की आवाज को। भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली की सह प्रभारी आदरणीय बहन अलका गुर्जर जी, जिन्होंने अभी आपके सामने सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं उसके ऊपर प्रकाश डाला है। हमारे बीच में राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा जी, हमारे बीच में इस क्षेत्र के पूर्व सांसद करण सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह जी, जिला के महामंत्री महासिंह चौधरी जी, पूर्व विधायक मामन यादव जी, राजकिशन मेघवाल जी, पूर्व चेयरमैन भिवाड़ी संदीप दामदा जी, और मुझे खुशी हो रही है आप सबके बीच में जब मैं कुछ दिन पहले आप सबसे निवेदन करने के लिए आया था कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो गंगा जमुना की तरह पवित्र है, और मैंने आप लोगों को यह भी कहा था कि आप डट करके खड़े हो जाइए, ये गंगा आपके घर में आई है और एक एक वोट कमल के फूल को डाल करके बाबा बालकनाथ जी को राजस्थान की विधानसभा में भेज दीजिए। और आपने उस बात को वो स्वीकार किया है। मैं तिजारा को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने उस बात के ऊपर मोहर लगाई है। आपने उस बात के ऊपर मोहर ही नहीं लगाई, आपने पूरे देश के अंदर एक जोश भरने का काम किया है। मैं इसके लिए भी आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। यहां बड़े मैंडेट के साथ राजस्थान के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बने। भाइयों, इसका सारा का सारा श्रेय वो आप सब लोगों को जाता है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आदरणीय बाबा बालकनाथ जी जो लगातार आप लोगों के बीच में रह करके आप लोगों की आवाज़ को राजस्थान की विधानसभा में, पहले इस आवाज़ को लोकसभा के अंदर रखते थे। मैं तो देखता था, क्योंकि जब लोकसभा के अंदर महाराज जी बात को रखते थे, कोई भी समस्या आपके क्षेत्र की होती थी, सबसे पहले वो अब आपकी आवाज बन करके लोकसभा के अंदर गूंजती थी। और अब ये आवाज ये विधानसभा के अंदर लगातार गूंजेगी। और ये क्षेत्र जो भी यहाँ की समस्याएं होंगी उसका प्राथमिकता के आधार के ऊपर समाधान करने का कार्य आदरणीय बाबा बालकनाथ जी करेंगे। भाइयों, आप सबका मैं धन्यवाद के साथ साथ इस राजस्थान की वीरों की भूमि और ये शौर्य की धरती, इसको भी मैं प्रणाम करता हूं और आप सबको राम राम करता हूं। मुझे खुशी है कि आज तिजारा में दोबारा फिर मुझे आने का ये अवसर मिला है।
और जब मैं पहले आया था तिजारा के अंदर, आप सब तो मेरे लिए शुभ हैं, ये राजस्थान की धरती शुभ है। मुझे तो मालूम भी नहीं था, मैं तो राजगढ़ के एक मंडल की बैठक ले रहा था, राजगढ़ में आगे था इंटीरियर में, और जिलाध्यक्ष मेरे साथ बैठा था। जिलाध्यक्ष कहने लगा, जी आप कहाँ प्रदेश के अध्यक्ष बन गए? मैंने कहा मेरे को तो मालूम नहीं है। कहा ये उसके ऊपर आया है, मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप आया। तो मैंने देखा, जब मैंने देखा तो मैं कहा हाँ भाई अध्यक्ष बना दिया, मैं कहा हरियाणा का। तो ये आप सबका ही आशीर्वाद है, और ये भारतीय जनता पार्टी है मित्रों। एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो एक नीचे बूथ के ऊपर काम करता है, उस कार्यकर्ता को पार्टी का मुखिया बना करके बैठा देती है। ये भारतीय जनता पार्टी है मित्रों। और मैं आज भी प्रदेश का अध्यक्ष हूं, आज भी प्रदेश का अध्यक्ष हूं, परंतु मेरा सौभाग्य है कि आज दोबारा जब मैं राजस्थान के अंदर आया तो पार्टी ने हरियाणा प्रदेश का मुख्य सेवक के रूप में बैठाने का काम किया। मैं इसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ऊपर वो बैठाया है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में एक अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि अपना परिवार है। 19 तारीख को यहां से हमारे भूपेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, और जब मैं रात के समय आप लोगों के बीच में आया था तो बाबा जी कहीं और, महाराज जी कहीं और प्रचार कर रहे थे, तब भी मैं अकेला आप लोगों के बीच में आया था। भूपेंद्र जी आज भी कहीं और प्रचार कर रहे हैं, मैं उनके लिए आपके बीच में आया हूं। भूपेंद्र जी का परिचय और मेरा भूपेंद्र जी के साथ परिचय ये आज का नहीं है, ये उस समय का है जब हम काम करते थे, और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं हरियाणा के अंदर विधायक बन जाऊंगा। तब के हम आदरणीय भूपेंद्र जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। ऐसा व्यक्तित्व ये भूपेंद्र यादव है, जो आपकी आवाज बन करके, आपकी यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं की आवाज बन करके वो लोकसभा के अंदर वो मजबूती से रखने वाले हैं। ऐसा हमारा ये वरिष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता है, जो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मैं आज आप सबके चरणों में ये अपील करने के लिए आया हूं कि 19 तारीख को भाइयों जब वोटिंग होगी तो ये मैसेज 400 पार का ये तिजारा से ही जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? यहीं से जाएगा। ये पहली बार पहले ही चरण का ये मतदान अगर कहीं हो रहा है देश के अंदर, 400 का रास्ता अगर कोई खोलेगा, ये सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त है तो वो तिजारा के लोगों को है। और हम सब मिलकर के ऐसे व्यक्तित्व को, जिसने दुनिया के अंदर इस भारत का नाम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर ऊंचा किया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है। हम देखते हैं भाइयों जब चुनाव आता है, कुछ लोग इस प्रकार के सजावाग दिखाने का काम करते हैं, उन सजावाग से हमने सचेत रहना है। भाइयों, हमने ये भी देखा है कि पहले ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकला और अब न्याय की बात करने लगा है। अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने कहा है कि हम देश के लोगों को न्याय देंगे। ना तो भारत जोड़ो यात्रा का आज तक हमें समझ आया है। हमने कहा भी था कि भारत जोड़ो यात्रा लेकर के तो निकल रहा है, परंतु अपने पुरखों के
कार्यों को, उनके क्रियाकलापों को तो देख ले, तब जाकर के इस भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर चलना आपको शोभा देता है। ये ऐसे भारत जोड़ो यात्रा अगर भारत नजदीक से जोड़ने का काम किसी ने किया है भाइयों, इन 10 वर्षों में वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अरे 55 साल तक इस देश के ऊपर सत्ता में रहे, एक परिवार रहा, और 55 सालों के अंदर लोगों को अगर बम्बे भी जाना होता था तिजारा से तो लगभग मेरे ख्याल से 35 से 40 घंटे लगते थे। और आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि अगर तिजारा से बम्बे जाना है तो मात्र 12 से लेकर के 14 घंटे में आप बम्बे पहुंच जाते हैं। ये भारत को जोड़ने का काम, भारत को नजदीक लाने का काम ये इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए, जो ये लोग, इन्होंने जो मैनिफेस्टो के अंदर कहा है कि हम न्याय देंगे, अरे देश भूला नहीं है। ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के लोग किस प्रकार की बात करते हैं, अरे देश भूला नहीं है। आपके समय के अंदर ये 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों ने प्रधान सेवक के रूप में इस देश की गद्दी के ऊपर बैठाया था, ये देश जानता है उससे पहले इस देश के अंदर लोगों को अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो उसको 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। इस बात को आज पूरा देश जानता है, इसको कोई भूला नहीं है। ये देश के साथ अन्याय करते थे, देश के लोगों के साथ अन्याय करते थे। आज ये न्याय की बात करते हैं। अरे न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर उस लाइन को तो समाप्त किया है, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की, जिस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था। यह चिंता अगर किसी ने की है, यह नरेंद्र मोदी ने चिंता की है। उनकी सोच थी कि मेरी माता बहन के आंखों के अंदर धुआं ना लगे, आंसू ना आए। ये चिंता अगर किसी ने की तो ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। ये न्याय देने का काम अगर किसी ने दिया है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों इस देश की बहनों को, माताओं को देने का काम किया है। इन लोगों ने तो देश के लोगों के साथ, कांग्रेस के लोगों ने अन्याय करने का काम किया है। भाइयों, इनको इस बात को भी समझना चाहिए। अरे हम देखते थे ये राजस्थान की भूमि, ये वीरों की भूमि है। और भाइयों, मुझे कहते हुए, आप लोगों के बीच में बताते हुए, हमने भी, आप लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा है, ये उन्होंने भी देखा है। ये 2014 से पहले भाइयों, जो हमारा भाई, जो हमारा नौजवान साथी, जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए जो बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़ा रहता था, भाइयों उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये उनके साथ तो अन्याय ही था, परंतु ये देश के लोगों के साथ भी इन लोगों ने अन्याय करने का काम किया है। भाइयों, ये न्याय की बात करते हैं। अरे न्याय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर देने का काम किया है। आज हमने देखा है कि हमारा वो नौजवान साथी जो बॉर्डर के ऊपर हमारी सुरक्षा रक्षा के लिए खड़ा है, आज वो पत्थरबाजी भी बंद हो गई है इन 10 वर्षों के अंदर, और पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देता है। भाइयों, ये मजबूती से देश को आगे बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या काम किए हैं। जो ये लोग न्याय की बात करते हैं, इस देश के अंदर 74 हवाई अड्डे थे नरेंद्र मोदी जी के सरकार के अंदर। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर इसकी संख्या 150 हो गई है। 150 की संख्या इस देश के अंदर उन्होंने किस गति से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। देश के अंदर इनके समय के अंदर मात्र 5 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती थी। आज नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर 20 शहरों के अंदर मेट्रो
ये रेल चलती है। भाइयों, लोगों की सुविधा के लिए कितनी गति से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों, 2014 से पहले 380 मेडिकल कॉलेज थे, परंतु आज इन 10 वर्षों के अंदर उनकी संख्या 700 हो गई है। भाइयों, इसका लाभ भी मेरे देश के लोगों को वो मिल रहा है। और अगर हम MBBS की सीटों को देखें, इनके समय 2013-14 के अंदर ये संख्या 50,000 थी और आज ये संख्या 1 लाख क्रॉस कर गई है। 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को आज डॉक्टर बनने का वो मौका मिलेगा, क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ी है, उस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए देश को एक नई विकास की गति देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे IIM की बात हो, देश के अंदर 2013-14 में उनकी संख्या 16 थी, परंतु आज उनकी संख्या भी बढ़ करके वो 23 करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे IIT की बात हो, IIT देश के अंदर 2012-13 के अंदर उनकी संख्या 12 थी, आज उनकी संख्या भी बढ़ करके 22 हो गई है। चाहे देश के अंदर एम्स की बात हो, लगातार लोगों को चिकित्सा सुविधाएं, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सरकार ने जो गति से फैसला लिया है, इनके समय के अंदर ये जब 13-14 का समय था, उसके अंदर मात्र 7 एम्स थे और आज देश के अंदर 24 एम्स बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे विश्वविद्यालय की बात हो, देश के अंदर 13-14 में 400 थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 1100 विश्वविद्यालय बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार। आज ये देश एक विकास के नए आयाम को छू रहा है। दुनिया के अंदर भारत का नाम एक गौरव से भाई लिया जाता है। आप लोगों से हम ये अपील करने के लिए आए हैं कि ऐसा व्यक्तित्व है जिसने दिन रात लग करके लोगों के हित के लिए, उनकी मजबूती के लिए काम किया है। ऐसी योजनाएं बनी है, आयुष्मान कार्ड बना है। अरे 5 लाख रुपए का अधिकार अगर किसी सरकार ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। आज किसी गरीब व्यक्ति को ये चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये सारी की सारी व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। भाइयों, हर घर के अंदर नल, मैं देखता था कि हमारी माताएं बहनें 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी, परंतु 55 सालों में चिंता नहीं हुई है। ये देश के साथ अन्याय करते थे, चिंता नहीं हुई है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके आज उस माता बहन को भी सर के ऊपर मटका रखने की आवश्यकता नहीं है, उसकी रसोई के अंदर पानी पहुंचाने की व्यवस्था इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, हमने इन बातों को समझना है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात है, भाइयों, चाहे हमारी माताओं बहनें हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर हमारी बहनें काम करती हैं, उनको मजबूत करने की बात है। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने देश के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का काम किया है और उसके लिए आगे भी टारगेट लिया है कि आने वाले समय के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा और लखपति दीदी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। चाहे भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, हर व्यक्ति को मकान बना करके देने का कार्य लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, ताकि लोगों को इस गरीबी से निजात दिलाई जाए। नहीं तो कांग्रेस के लोग जब भी चुनाव आता था गरीबी हटाओ का नारा देते थे। गरीबी तो हटती थी, परंतु इनके कुछ लोगों की गरीबी हट जाती थी, आम लोग देखता रहता था, उसकी गरीबी नहीं हटती थी। नरेंद्र मोदी जी ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। आज देश के अंदर 25 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको गरीबी रेखा से बाहर करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से मैं पुनः एक अपील करता हूं कि आइए और
19 तारीख को हम सब मिलकर के एक एक वोट कमल के फूल को दें। ये कमल का बटन आपके तिजारा में दबेगा और भाइयों इसकी ताकत दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। और जब ये ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी, जिस दिशा से इस भारत को इन 10 वर्षों के अंदर बढ़ाने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे और उस विकसित राष्ट्र के अंदर इस तिजारा की सरदारी का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। हम सब एक एक वोट कमल का बटन दबा करके भूपेंद्र जी को यहां से बड़े मैंडेट के साथ जितवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। भाइयों करेंगे इतना काम। और मेरी एक और अपील आप लोगों से है, मैं स्पेशल ये कहने के लिए आया हूं, 543 लोकसभाएं हैं, 543 के अंदर ये अलवर की लोकसभा सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास जानी चाहिए। ये करेंगे काम। भाइयों अगर हमारा कोई व्यक्ति बाहर भी है, उसको भी पहले बुला ले, चिंता करके उसको फोन करें, फोन करके कहते घर पे आ जाए। और अगर कोई दिक्कत किसी प्रकार की है तो महाराज जी को बता दें। हमारे यहाँ पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के पदाधिकारी भी होंगे, जिला के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर। आप जो भी हमारा पार्टी का यहाँ पदाधिकारी है, आप उसको जरूर ये बता दें कि ये इतनी वोटें बाहर हैं, उनको लेकर के आना है। ये व्यवस्था हो जाएगी, परंतु इस बात की चिंता हम करते हुए एक एक वोट वो कमल के फूल के ऊपर डले, एक भी वोट बाहर ना रहे और सबसे ज्यादा मतदान हो और उस मतदान के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से भूपेंद्र जी यहां से कमल का फूल लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास जाएं, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम आप सब लोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता के जय हो, भारत माता के जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।